नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। अरे भैया पुस्तक दे देना, आध्यात्मिक पूजांजलि सबको दे दो। अध्यात्म पूजांजलि, पुजारी जी, अध्यात्म पूजांजलि दे दो सब। इधर दे भैया, पुस्तक मेरे को कोई नहीं देता, पुस्तक मेरे को देना चाहिए ना। मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार, जौपति दुख दे काढ़ी मुक्ति करतार। तप कल्याण का, ये तप धर्म का ये मंगलाचरण है। बाह्य अभ्यंतर तपो से कर्म कलंक जल जाय, स्वोत्तम तप धर्म से शुचि गुण पर्याय पाय। देखिए, आज हम और आप सब उत्तम तप धर्म की चर्चा करेंगे, और ये उत्तम तप धर्म, ये 10 लक्षण के 7वें दिन इसका पदार्पण हुआ है। और इस तप धर्म की क्या महिमाएं हैं, हमारे आचार्यों ने बहुत गाई है। उस संबंध में भी हम विचार करेंगे। इसलिए यह महापर्व हमारे जीवन में हम और आपको तपस्वी बनाने के लिए आया, क्योंकि हम अपने जीवन में तपस्वी नहीं बनकर कुतपस्वी बने हुए, मिथ्या तपस्वी बने हुए। उस मिथ्या तपस्वी बनने का फल हमारे मंगलाचरण में चारों गतियों में यह दुख भोग रहा है। ऐसे कुतपस्या का विलय हो और हमारे जीवन में उत्तम तप धर्म का पदार्पण हो, जिससे हमारी वीतराग परिणति प्रकट होने पर हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो। यह उत्तम तप धर्म हमें यह शिक्षा देने के लिए आया है। आचार्यों ने उत्तम
उत्तम तप धर्म की ये लक्षण भी बताया। उसका स्वरूप प्रवचन सार में तो ऐसा बताया है कि समस्त रागादि शुभाशुभ भावों की इच्छा के त्याग रूप स्वरूप में प्रतिपन्न करना तप है ना। स्वरूप में प्रतिपन्न करना, स्वरूप में लीनता करना, स्वरूप में जम जाना, रम जाना, और उस रम और जम जाने से और प्रतिपन्न करने से जो वीतराग की पर्याय प्रकट होती है, उसको आचार्यों ने उत्तम तप धर्म से संबोधित किया है। और इसके साथ यह भी महिमा गाई है कि ऐसा वीतरागी तप धर्म ही साक्षात मोक्ष का कारण है, परंपरा नहीं, साक्षात मोक्ष का कारण है। क्योंकि हम और आप कहते हैं, हमने अभी पढ़ा भी था, आए था पूजा में, जो उत्तम तप के धारी मुनिराज होते हैं वे चलते फिरते सिद्धों सम होते। यदि सिद्धों को देखना हो तो ये वीतरागी जो उत्तम तप के धारी मुनिराज हैं, जो हम और आपके बीच में चलते फिरते हैं, उनको देखने से पता लग जाएगा कि वे मुनिराज किस प्रकार से आत्मलीनता में सदा रत रहते हैं, चलते फिरते सदा आत्मा में लीन रहते हैं। और हमारे सिद्ध भगवान भी जब से सिद्ध बने हैं तब से वे आत्मा में ही लीन रहे हैं। उस लीनता को छोड़कर सिद्ध भगवान ये संसार में नहीं आते हैं। जो अन्य मत वाले कहते हैं कि जगत के दुखों को दूर करने के लिए सिद्ध भगवान, वे जगत को उद्धार करने के लिए वह भगवान जगत में आते हैं। किंतु जैनों के जो भगवान है, एक बार वीतरागी होने के बाद में वे पुनः इस संसार में नहीं आते हैं। एक बार मक्खन का घी निकल जाने के बाद पुनः उस घी का मक्खन नहीं होता, वो घी रूपी रहेगा। इसलिए जिन्होंने एक बार सिद्ध दशा प्राप्त कर ली, वह पुनः फिर संसार में दुखी होने के लिए नहीं आएगा। इसलिए चलते फिरते यदि सिद्धों को देखना हो तो मुनिराजों में देख लो। ये मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं, और ऊर्ध्व लोक में जो हमारे सिद्ध विराजमान है, ढाई दीप में वे विराजमान है और ये चलते फिरते। इसलिए उत्तम तप धर्म की धवला में यह परिभाषा दी है कि इच्छा निरोध तप। यह नहीं कहा कि पेट निरोध तप, यह नहीं कहा कि शरीर निरोध तप। क्या निमित्त? क्योंकि हम और आप सब ने शरीर और पेट के निरोध को तप मान रहे। क्या गणेश जी लाल जी, हमने तब किसको मान रखा? एक उपवास कर लिया, शरीर को वह कष्ट दे दिया और वह कष्ट हमारा तप हो गया। तो वह शरीर का उपवास किया तो उसमें किसका निरोध हुआ? शरीर का हुआ। आत्मा के विकारों का क्या निरोध? ये आज तब के दिन आप समझेंगे कि हम तब का वास्तविक स्वरूप न समझकर, वह तब का विरुद्ध स्वरूप समझकर आज हम और आपका संसार का परिभ्रमण नहीं मिट रहा है। वह संसार का परिभ्रमण तो उत्तम तप धारण करने से होगा
और वह उत्तम तप इच्छा निरोध तप। अब इस इच्छा में दो प्रकार की इच्छा है। एक शुभ इच्छा, देव साल गुरु के प्रति जो भाव है वह शुभ इच्छा है, शुभ चाहना है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुचल, परिग्रह के प्रति वह अशुभ इच्छा है, वह पाप भाव है, वह दुर्गति का कारण है। तो इसलिए इच्छा में यह मत रखना कि अशुभ इच्छा का निरोध वह उत्तम तप है। उन्होंने ऐसा भेद ही नहीं किया। कोई भी इच्छा हो, जो मैंने एक दिन आपको कहा था कि कुंद आचार्य को भी लोभ है। बोले कैसा लोभ है पंडित जी? कुंद आचार्य, हाँ, वो मुनिराज को इस प्रकार का लोभ है कि मुझे जल्दी मोक्ष हो ऐसी चाहना उसका नाम हो लोभ है। जल्दी मोक्ष हो जाए। अरे मोक्ष तो अपने समय पर होगा, आगे पीछे होगा नहीं। भगवान ने जिस समय देखा है उस समय होगा। किंतु ऐसी चाहना वो जिनागम में उस चाह को शुभ चाहना है, किंतु वह लोभ है, वह हमारा संजलन का लोभ है। इसलिए यहाँ पर भी हम और आप समझ लें, यह इच्छा निरोध जो तप कहा गया है, और उस तप को यह नास्ति से कहा गया है। और आत्मा में लीनता, वह अस्थि से हमारा वह निश्चय तप है, वास्तविक तप। क्या समझ में आया परिभाषा? शुभाशुभ भाव उनका निरोध, माने उनका त्याग करना, वह नास्ति से है हमारा उत्तम तप धर्म। और आत्म स्वरूप में लीनता करके वीतरागता की प्रकट करना, तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता प्रकट करना, वह है हमारी उत्तम निश्चय तप संज्ञा। ये उत्तम निश्चय संज्ञा वाला मोक्ष का कारण है। इसलिए यहाँ पर इच्छा निरोध में इस प्रकार की बात अस्थि और नास्ति से समझना। आत्मा में रमणता वह निश्चय तप है, और हम आत्मा में नई रमणता, देव साथ गुरु में रमणता, उनके प्रति राग, शुभ राग होना, वो व्यवहार तप। इन मुनिराजों को पंच महाव्रत आदि का पालन करने का जो स्वभाव होता है, वह स्वभाव उन्हें व्यवहार तप कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम और आप सब। इस उत्तम तप के आगे एक उत्तम शब्द रखा है। दसों धर्मों में उत्तम शब्द का उपयोग वो धर्मों के आगे किया है। ऐसे तप धर्म के आगे भी उत्तम तप धर्म की संज्ञा रखी है। तो क्यों रखी है? उसके रखने का एकमात्र कारण है कि जो उत्तम तप होता है वह सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को ही होता है। मिथ्या दृष्टियों को उत्तम तप नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जो द्रविलिंगी मुनि है, उन्हें उत्तम तप नहीं होगा, तप होगा, किंतु वह तप स्वभाव होगा। तप और उत्तम तप, हरिश्चंद्र जी, दो में अंतर है। उत्तम तप और तप, जो मुनिराजों को पंच महाव्रत आदि का पालन करने का स्वभाव होता है, उसको भी व्यवहार से तप कहा गया है। और जो स्वरूप में रमणता का जो वितराग भाव है, उसको भी तप कहा गया है। किंतु यह तप उत्तम तप है, और वह मात्र तप संज्ञा को प्राप्त होता है। और वह तप बंध का कारण है, संसार का कारण है। और यह उत्तम तप मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण है। इतना अंतर है तप और उत्तम तप में। तो सब में समझ लेना।
ये सम्यक दृष्टि जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दृष्टि को ही उत्तम तप होता है। ऐसा क्यों? तो हमारे छह डाला में कहा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन माही त्रिगुप्ति ते सहज करे। बोलो, छठा काल ने लिखा है कि यह मिथ्या दृष्टि जीव कोटि करोड़ों वर्षों तक तप करता है, करोड़ करोड़ तप करता है, किंतु उन तपों से एक कर्म नहीं झड़ते, कर्मों का अभाव नहीं होता। और क्यों? कि वह उन तपों में आत्मा का आश्रय नहीं है, आत्मा का अवलंबन नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को आत्मा का आश्रय नहीं होता है, उन्हें तो राग का आश्रय होता है, स्त्री कुटुंब का आश्रय नहीं, स्त्री कुटुंब के प्रति ममत्व का आश्रय। प्रत्येक जीव पर का आश्रय नहीं है, जगत के जीवों को, अज्ञानियों को राग शुभाशुभ भाव का आश्रय, ज्ञानी को शुभाशुभ भाव से रहित शुद्ध भाव का आश्रय, इसलिए वे मोक्ष मार्गी। तो इसलिए जो मैंने ये बात कही ना, उत्तम शब्द सम्यक दृष्टि की सत्ता को सूचक करता है, और यह सम्यक दृष्टि को ही उत्तम तप होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही आत्मा का आश्रय होता है, मिथ्या दृष्टियों को आत्मा का आश्रय नहीं होता है। इसलिए वो करोड़ों तप भी करे किंतु उसको कर्म झड़ते नहीं। देखो दूसरी लाइन पर, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगोप्ति ते सहज टले। क्या? ज्ञानी के छिन माही मन क्षण मात्र में, यदि वह ज्ञानी आत्मा में लीनता यदि अंतर्मूर्त कर लेवे तो क्षण में सिद्धालय बने। ज्ञानी छिन्नमाई और अज्ञानी करोड़ों तप करे तभी तक भी मोक्ष मार्गी अंतर आत्मा वह पदवी को नहीं प्राप्त करता। इसलिए यहाँ पर यह बात कही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आचार्य उत्तम आचार्य तप है, उस उत्तम आचार्य तप में ज्ञानियों और आचार्यों ने तो खूब खूब महिमा गाई है, किंतु हमारे ध्यानत राय जी ने भी ये हमारे 10 लक्षण पूजा में वो उत्तम तप की भी बहुत महिमा गाई। आप निकाल लीजिए, मेरे में है पाना 80 पाने में ये बात कही गई है। देखो निकालिए सबको 80 पाने में। देखो नीचे किसकी बात मैं कह रहा हूं, कुछ पकड़ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? आचार्यों ने और ज्ञानियों ने तब की जो महिमा गाई है, उस बात को आज से 125 वर्ष पहले ध्यानंद राय जी हुए, उन्होंने भी तब की महिमा 10 लक्षण पूजन में गाई। क्या गाई है? देखो सब पढ़ना एक साथ। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। 31 लाइन में पढ़ो। उत्तम तब सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। अरे मनुष्य जना
देखिए इसकी जो तीसरी लाइन है, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु देव। इसका अर्थ ये, क्या अर्थ है इसका? किस प्रकार हो? तो देखिए, ये संसार भयंकर वन के समान है और इस संसार में एक इंद्री में आना और एक इंद्री से दो इंद्री में आना, जिसको चिंतामणि रत्न के समान किया है। दो इंद्री से तीन इंद्री में आना वो उससे भी दुर्लभ था। तीन इंद्री से चार इंद्री में भौरा आदि में आना वो उससे भी दुर्लभ था। और चार इंद्री से असंगनी सर्प आदि मेंढक आदि ये असंगनी होते हैं कुछ, और कुछ संगनी भी होते हैं। तो उस असंगनी में वह चार इंद्री से असंगनी में आना दुर्लभ और उस संगनी से संगी में आना दुर्लभ और संगनी से ये मनुष्य पर्याय में आना दुर्लभ। और मनुष्य पर्याय में आ भी गए तो जैन कुल में आना महान। सोचो आप सब कितनी यात्रा करके अब यहाँ तक पहुंच गए, जैन कुल में आ गए और जैन कुल में आकर भी आपको सच्चे देव साथ गुरु मिल गए। ये अत्यंत दुर्लभता की बात है। और देव साथ गुरु भी मिल गए, किंतु देव साथ गुरु ने वस्तु स्वरूप का सच्चा मार्ग दिखाया। ऐसे कांजी स्वामी मिल गए, ये अत्यंत दुर्लभता की बात। क्या अब देख लो, ये अपन को कितना महादुर्लभ चीजें मिली है, उसका हम और आपको कितना सदुपयोग करना चाहिए। क्या वो आशा रखते हैं कि पुनः भविष्य में ऐसी दुर्लभ चीजें हमें मिल जाएगी? कहाँ से मिले? उसके अनुसार आप कोई कीमत चुका ही नहीं रहे हो। आप 5,000 का हीरा 5 रुपए में लेना चाहिए। क्या नहीं चंद? क्या 5,000 बोलो मिल जाएगा? आप दे दोगे हमें? ये देंगे। ऐसे ही हम अपना आपको ये थोड़े से दया दान पूजा भक्ति के स्वभाव करते हैं 5 रुपए के समान, और इनसे हमें पुनः ऐसा सहयोग मिल सकता है। सोचो कितनी दुर्लभता से ये मिला है। और ये दुर्लभ भाव मिला, स्वामी जी भी मिले, किंतु उससे भी दुर्लभ उत्तम तप धर्म को प्राप्त करना था, मुनि अवस्था धारण करना, वो कितना दुर्लभ, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ये दुर्लभ शब्द है ना, जी का पद को प्राप्त करना, चुल्ली का पद को प्राप्त करना, जो हमारी माता बहनों को ये भाव आना चाहिए। ये 22 प्रकार की जो सतियां हैं, देखो यहाँ 4 सतियों का वर्णन आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये चित्र दिया। ये सतियां हैं 22वें, ये 4। कैसी कैसी प्रतिकूलता में भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा।
और हम थोड़े दुकान पर ग्राहक न चले जावे तो यहाँ से पूजा में से चले जाए, नहीं भी चलिए घर पर चले जाएंगे रोटी पानी के लिए, यहाँ ईरान चल रहा है और चलो घर पर चले गए माता पर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कोई कीमत नहीं है धर्म की, तुम्हें रोटी पानी विषय कसाई की कीमत। एक दिन हमारे पति परमेश्वर को भोजन दे भी दिया लेट तो क्या हो गया, और हमारे पति परमेश्वर में लेट भोजन हो गया तो कसाई क्यों करता है? माता बहनों को धर्म करने का अधिकार नहीं है क्या? सदा पराधीनता पराधीनता ही तुम्हारे रहे, ऐसा है क्या? तो इसलिए ये दुर्लभता का आप सोच लो। ये वहां धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। ये हमारा आयु बच गई तो आज 10 लक्षण में हम विराजमान। यदि आयु समाप्त हो जाती तो क्या होगा हरिश्चंद्र जी? ये 10 लक्षण मिलता, ये 10 विधान मिलते और ऐसे शुभ परिणाम जीवन में आते, सबसे वंचित हो जाते। इसलिए इसकी दुर्लभता की कीमत सब, तो छोटे मोटे स्वभाव से हमारा यह मनुष्य भाव सार्थक नहीं होगा। इसके लिए तो उसको सार्थक करने के लिए धर्म के लिए जितनी कीमत चुकाना चाहिए उतनी कीमत चुकाओगे तब आप में मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए धर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अपन आगे। अपन तो वो आचार्यों ने क्या महिमा गाई और ध्यानंद राय जी ने उन तपस्वियों की क्या महिमा गाई है मुनिराजों की। देखो ऊपर की 2 लाइन पहले पढ़ते हैं। देखो तप चाहे सुरराय, देखो कर्म शिखर को वज्र है। जो इंद्र लोग तप चाहते माने तप करना चाहते हैं हरिश्चंद्र जी, क्या देवता तप करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, ठीक है ना? तप करना चाहते हैं किंतु तप नहीं कर सकते। तो क्या कारण है वो बात अभी आएगी अपने। और देखो वो कौन से तप को चाहते हैं, देखो आगे के लाइन लिखा कर्म शिखर को वज्र है। ये कर्म रूपी जो पर्वत है, 8 कर्म और उसके 148 प्रकृतियां, द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म, ये कैसे हैं? शिखर के समान है किंतु इन सबको नाश करने में, क्षण में विलय करने में वह तप हमारा वज्र के समान है। ये हमारे सुरराय ऐसा तप चाहते हैं, 1-2 दिन उपवास कर लिया, 1 महीने का उपवास कर लिया, ऐसा तप नहीं चाहते। उनको तो 33 सागर तक उपवास रहता है। उनको तप का अगर जो तब यदि 1-2-4 उपवास और 1 महीने का उपवास करने से तब होता हो तो यहाँ तो 33,000 सागर तक वो इंद्र को खाली भाव आता है, और भाव भी आता है तो वो अमृत झड़ जाता है। अरे वह स्वाद भी नहीं ले पाता, रस नहीं मिलता। इतना तो उसे सब इंद्रियों पर विजेता है उस इंद्र को, फिर भी वह तब के लिए तरसता है। तो तब कोई अलौकिक चीज होगी ना, अद्भुत चीज होगी ना। हमने जो मान रखी है वह तब नहीं हो सकता, जिसके लिए हमारा देवता भी तरसे। और जिस तप से कर्म रूपी शिखरों को नष्ट किया जा सके, तो बोलो वह तप कैसा होगा? वज्र के समान। देखो वज्र के समान उन्होंने 1 लाइन में नहीं लिखा, 2 लाइनों में लिखा। पढ़ो तो देखो, एक दूसरी लाइन में लिखा, तीसरे उत्तम तप सम माहि बखाना
धर्मशैल को वज्र समाना। ये ध्यानत राय जी ने वो वज्र के समान कहा है उत्तम को। क्या जयंत जी, 2 जगह लिखा, 1 जगह नहीं, 2 जगह लिखा। क्या भाई साहब नवीन जी, वो तब कैसा होगा उस पर विचार करना है। ये देखो, तब चाहे सूर्यराज, ख्याल में आएगा ना, वो तब कोई उत्कृष्ट होगा जो कर्मों के शिखर को नाश कर देता होगा। ऐसे तब के लिए ये देवता तरसते हैं, ऐसे तब के लिए देवता तरसते हैं कि वो करना तो चाहता है पर कर नहीं सकता। क्यों? कि आत्मलीनता का नाम उत्तम तप धर्म है, वो कर नहीं सकता। सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक वह स्वरूप में लीनता करके सम्यक चारित्र प्रकट नहीं कर सकता, मुनि बना नहीं कर सकता, इसलिए उसको वो चाहता है। हाँ, देखो देखो, आप पंच कल्याणक में गए हो और उस पंच कल्याणक में देखा होगा ये देवता लोग पालकी लेकर तीर्थंकर को वैराग्य हुआ और उस वैराग्य को वह अनुमोदना करने के लिए हमारे स्वर्ग से 3 लाख लोकांतिक देव आए। जो लोकांतिक देव ब्रह्मचारी, एक भवतारी, अगले भाव में मोक्ष जाने वाले, वह लोकांतिक देव मात्र तब कल्याणक के दिवस ही आते। अन्य दिवसों में अन्य कल्याणों को में गर्भ जन्म ज्ञान और मोक्ष में नहीं आए, मात्र तब कल्याणक में। और तब कल्याणक में आकर वह जो तीर्थंकर ने दीक्षा लेने का भाव, मुनि बनने का भाव व्यक्त किया है, उसकी अनुमोदना करेंगे। महाराज धन्य हो आप, आपको जो मुनि बनने का भाव आया है हम उसकी अनुमोदना करते। मैंने ऐसा वह लोकांतिक देव आकर अपनी भावना व्यक्त करते। अब जब तीर्थंकर परमात्मा का समूह शरण लगा था तो एक राजा था, उसे विचार आया, ओ तीर्थंकर का समूह शरण आया है तो अब मैं उनके दर्शन करने के लिए अपना राज्य का जितना भी वैभव है उसको लेकर चलूंगा, जिससे जगत देख लेगा कि इस राजा के पास क्या वैभव। और वह अपना सब वैभव लेकर चला। सामने इंद्र ने देखा कि इसे अपने वैभव का अभिमान हो, तो वह भी एक अच्छी सवारी लेकर भगवान के समोषण में आने लगा। और कैसी सवारी, एक इंद्र है, उस पर 32 नर्तंगना है, देवियां है, ऐसा ऐसा, वह उससे भी जोरदार। क्या तुझे वो उससे भी जोरदार वैभव लेकर आ गया। अब जब वह लेकर आए और दोनों वहां पर समोषण में पहुंचे और भगवान को नमस्कार किया, तब वह राजा कहता है कि मेरे वैभव को तूने अपने वैभव से परास्त तो कर दिया है, अब मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि अब मैं तीर्थंकर से अभी तप की आज्ञा मांगकर मुनि अवस्था धारण करता हूं, तेरे में शक्ति हो तो आ जा। ये मूल बात है, समझे। हाथ जोड़कर वो इंद्र कहता है तब चाहे सूर्यराय। ये बात ऐसे तो को सूर्यराय इसलिए चाहता, ये बात है। आप
अब इसमें ये जो बात तप के लिए मैंने बता दिया ना, ऐसा तप चाहिए। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हमारे ध्याननाथ राय जी ने, ये तप को सुर चाहता है और वह तप वज्र के समान है जो कर्म रूपी शिखरों को नाश कर देता है। और फिर दूसरी लाइन में लिख दिया कि तप 12 प्रकार। क्या? हाँ, ये जो किनको याद है 12 प्रकार के तप? बोलो बोलो। हाँ, 2 प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर, ये 2 प्रकार के तप होते हैं। और उसमें बाह्य तप क्या होते हैं? हाँ? तुम सामूहिक बोलोगे तो मैं तो कोई पकड़ नहीं पाऊंगा, कोई एक व्यक्ति बोलो। 12 तप के नाम में 6 बाह्य तप और 6 अनशन तप, उनके नाम बोलो। बोलो। अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, हाँ, ये चौथा आता है विविक्त संयासन, रस परित्याग, हाँ, काय। बोलो सब। ये 6 बाह्य हमारे वह तप है। तप है माने अनशन, माने भोजन नहीं करना, वह तप है। भोजन कम करना वह तप है। क्या? हाँ, उनोदर तप। उसकी अभी परिभाषा बताऊंगा कि वह उनोदर करते हैं कि हम लोग गुणोदर करते हैं। तो ये हमारे सोचना है, समझे ना? ये अनशन, ये भी एक तप है जिसके लिए यार हमारा तरसता है। अनशन है और मौदरी है, वृत्ति परिसंख्यान है, विविक्त संयासन है, हमारा रस परित्याग है और काय क्लेश। अनशन तब तो उसका नाम है कि हमें चारों प्रकार के आहार के त्याग का करने का जो विकल्प उठा है उसका नाम है अनशन तप। अमोदर द्रव्य, जो भूख लगी है उसे कम खाने का, क्या? कम खाने का वह भाव, उसको तब कहा है, खाने के भाव जो। और फिर हमारा विविक्त संयासन के पहले वृत्ति परिसंख्या, माने ऐसी आखिरी लेकर जाना, ऐसी आखिरी लेकर मिले तो भोजन करना, नहीं तो भोजन के विकल्प को छोड़कर वन में आकर फिर आत्मा में लीन हो जाना। जैसे हमारे देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज ने, वे जंगल में थे और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि यदि कोई राजकुमार होगा, राजकुमारी होगा और इस प्रकार होगा तो मैं आहार लूंगा। तो उस समय जो हमारे रामचंद्र जी वनवासी थे और वनवासी होकर उन्होंने देखा ये मुनिराज आकाश से आ रहे हैं, तो उन्होंने और वह देखा और देशभूषण ने, और वह देखा कि ये तो राजकुमार है और ये हमारी जो वृत्ति हमने ली है, इसलिए फिर उनके द्वारा ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग है। विविक्त संयासन, ऐसा संयासन आसन जिस पर वह विराजमान होते हैं। और दूसरा जो हिंसात्मक नहीं हो, और काय के रस परित्याग, 6 रसों में से कोई रस को ग्रहण करना। काय क्लेश माने काया को कष्ट देना, वह काय क्लेश नहीं। काय के प्रति ममता का परित्याग करना, वह काय क्लेश। तो इस प्रकार से यह बाह्य हमारे तप है। ऐसे प्रायश्चित्ती अभ्यंतर तप है। किंतु यह सब हम और आप सब, टोडरमल जी ने एक तप के संबंध में एक संज्ञा डाली है कि तप किसे कहते हैं, तो उन्होंने यह संज्ञा दी है कि वीतरागता ही तप। बस
वीतरागता ही तप है और कोई तप नहीं है, भले उन्हें उपचार से तप संज्ञा कही जाती हो। और ये अनशन आदि और हमारे प्रायश्चित आदि, ये वास्तव में तो दोनों विकल्पात्मक होने से ये बाह्य तप, ये तो बाह्य तप की अपेक्षा से प्रायश्चित आदि को अभ्यंतर तप कहा, क्यों तो अंतर की वीतरागता की अपेक्षा से ये बाह्य है, ये सुविकल्प रूप है, ये शुद्ध भाव रूप नहीं है। किंतु इनको शुद्ध भाव का उपचार से तब संज्ञा दे दी गई है। क्यों कि मुनिराज शुद्धोपयोग में जब लीन होते हैं और उपयोग में लीन होने पर वह संयम के लिए जब वे स्थिर नहीं रह पाते हैं, शरीर की स्थिति देखकर फिर आहार लेते, वो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए लेते हैं, पेट भरने के लिए नहीं। हाँ, वीतरागता की वृद्धि के लिए, इसलिए इनको तप संज्ञा दे दी है अनशन आदि को। वास्तव में तो ये तप संज्ञा नहीं है, ये बंध के कारण है। स्वभाव है ना कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा हमें स्वभाव हुआ, उपवास करेंगे, आज हम भोजन से कम खाएंगे, हम ऐसा खाएंगे। तो ये सब जो है शुभ राग है, इतना है। इसमें आप सोचो हरिचंद जी, शरीर संबंधी कितने तप आ गए, अनशन, अमोधर्य और हमारा वृत्ति परिसंख्यान और विभक्ति संयासन और काय क्लेश, ये सब शरीर संबंधी। बोलो इनसे हमारे इंद्र को क्या तकलीफ है? उसको तो कुछ है ही नहीं। न अनशन है, कोई उपवास की बात ही नहीं है, नहीं खाने की बात ही नहीं है ना। कम खाने की बात कहां से होगी? खाता हो तो कम खाए, और उसके लिए कोई प्रतिज्ञा लेकर जावे ऐसे है ही नहीं। अरे 5 त्याग तो उसे है ही नहीं, और फिर भी कहते हैं कि वो तप के लिए वह देवता तरसता है। क्या नवीन चंद, फिर भी वो तरसता है, क्या समझे? तो इसलिए ये जितने भी अनशन आदि और हमारे जो तप कहे गए हैं, वह सब बाह्य तप है, वह शुद्धोपयोग में सहायक है, इसलिए उनको तप संज्ञा दे दी गई है। वास्तव में वह तप नहीं है, वह तो बंध के कारण, स्वभाव भाव है ना, इसलिए बंध के कारण। अब ये जो 12 प्रकार के जो तप है ऐसा, उसमें पहले अनशन आदि अनशन तप है। उसका अर्थ मैंने बताया ना कि अपने चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का भाव अनशन तप है। और अनशन तप से ये जितने भी 12 प्रकार के तप है ना, एक दूसरे से बड़े हैं। कैसी बात करते हो पंडित जी? नहीं खाने से खाना तप बड़ा, मन अनशन है नहीं खाना, क्या जने? और उन्नोदर तप, एकासन तप, एक बार खाना, तो ये तप बड़ा, ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। पहले तो ये समझ लें कि जो अमोदर तप किया गया है, उस उन्नोदर तप का किस प्रकार से हम विकृति किए हुए बैठे हैं, वो समझ में नहीं अभी आता। अरे एक बार भोजन करने का नाम एकासन तप नहीं है, एक बार भोजन के त्याग का नाम एकासन तप है। एक बार से ज्यादा बार नहीं लेंगे, उस आहार के त्याग का नाम है। आहार लेने का नाम तप थोड़ी है। सब मानते हैं भाई जी, क्या करे, कभी सुनाई नहीं ना। और फिर एकासन तब हम और आप कैसे करते हैं कि 12 बजे 1 बजे भोजन करेंगे और वहीं पाठ पर बैठ जाए, और फिर 2 बजेंगे तो चाय भी उसी पाठ पर ले,
और फिर बैठेंगे, शाम की चाय भी लेंगे और फिर उठेंगे। इसका नाम है एकासनता। ये सोडा की गोवा की माता बहनों की बात नहीं और की, ऐसा मत समझना आप कि सोडा की गोवा की बात है। क्या जनेंगे, ये होता है उसको वह एक आसन, क्या है निवेचन जी, वह एक आसन पर बैठे चलने दो शाम तक, एक आसन है ना वो तो। कैसी विकृति कर रखी है, आप समझ सकते हैं, उसको एक आसन मानते। और मैं ये कह रहा हूं कि वह अनशन पाप से उन्नोदर पाप बढ़ा, एक एक पाप। क्यों कि अनशन पाप अनशन तप है पहला, और हमारा अभ्यंतर तप है अंतिम में ध्यान तप। क्या नवीन जी बोलो, ध्यान तप बढ़ा क्या अनशन तप बढ़ा? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तरोत्तर बड़े तप हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कितने भी उपवास करें तो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक उनको उपवास रहा, किंतु उन्हें मोक्ष नहीं हुआ। और हमारे भरत चक्रवर्ती ने बिना उपवास किए सुबह भोजन करके और आत्मा में लीन हो गए और अंतर्मूर्त में मोक्ष चले। ये काम बढ़िया था, ऐसा मोक्ष चाहिए। और भी लोग कहते हैं पंडित जी मोक्ष तो ऐसा चाहिए वहां बिल्कुल खाने पीने का अच्छा मिलता। अब तुम तो कहते हो कि वहां जाकर बिल्कुल निराहारी हो जाता है, तो हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे जीवों का अब अनशन तप से अवमोदन तप कैसा बड़ा है, उसका एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा कि एक मुनिराज है जिन्होंने 1 महीने का उपवास किया, और उपवास करने पर वे अब जांच करना चाहते कि मेरी इच्छाओं का निरोध हुआ है या नहीं, समझे। और उस इच्छाओं, क्योंकि उन्होंने तो अपना को मान रखा इच्छा निरोधक तप, पेट निरोधक तप नहीं, शरीर निरोधक तप नहीं माना है। क्या माना है नवीन जी? इच्छा निरोधक तप वो मुनिराज ने माना है। तो वह इच्छाओं का निरोध हुआ है या नहीं, 1 महीने तक उपवास तो किया, तो वो हुआ है कि नहीं, ये जांच के लिए क्या निवेचन जी, वह वन से आहार के लिए नगर में आते, और नगर में आकर पड़गान पूर्वक वे आहार पर खड़े रहते हैं, और आहार का एक दाना लेते हैं, और एक दाना लेकर फिर 1 महीने का उपवास कर लेते हैं। क्यों कि वो तो जानना चाहते हैं कि मैंने एक दाना लेकर मेरे इच्छाओं का निरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दाना, हम क्या सोचते हैं, महाराज को क्या हो गया यार, एक दाना नहीं लेता तो 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। आप समझे? अरे वो तो इच्छाओं का निरोध की जांच करने आए थे, क्या कि मेरी इच्छाओं का निरोध हुआ है या नहीं। मैंने इतने 1 महीने तक उपवास किया है, अगर इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ तो मेरा वो तप ही नहीं। मैंने कितना, इसलिए बोलो जिन्होंने जो अनशन मने नहीं खाता, भाई साहब हरी जी भोजन नहीं करता, और वह एक टाइम भोजन करता है, और जो हमारा उपवास करता है तो दिन भर कैसा व्यतीत करता है हरिचंद जी, कहीं ताश खेलेगा, कहीं दुकान पर बैठेगा, हाँ कहीं टीवी देखेगा, ये करेगा। बोलो रणेश जी, अनशन तब किया है पर उसकी प्रवृत्तियां
कोई अंतर नहीं है। किंतु हुनोदर वाला वह 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 एक टाइम खाता है और हमारे 22 घंटे स्वाध्याय करता है, देव साधन की आराधना करता है। तो बोलो उसकी अपेक्षा से, अनशन तप की अपेक्षा से मनोदर वाला तप वाला बड़ा कितना, इस अपेक्षा से बड़ा है। ऐसे ही वृत्ति बड़ी संख्या मनोदर से भी बड़ा। क्यों? वह जांच करने के लिए जा रहा है, ऐसी कड़ी लेकर मिलेगा तो हार लूंगा, नहीं तो इतना इच्छा उनका नहीं होगा। तो ये सब हम और आप सब सोचें कि ये सब तब एक दूसरे से बड़े हैं। विनय व्रत, विनय तप आता, अभ्यंतर तप। सबकी तो बात करने का समय नहीं है अपने पास, थोड़ा थोड़ा मैं बोल देता हूँ। विनय तप बोलो, हम वर्तमान में आजकल तो सभी माँ बाप बहुत इस प्रकार का बोलते रहते हैं, आजकल तो बच्चों को कोई विनय नहीं, कुछ है नहीं, कुछ करते नहीं है, सम्मान नहीं करते, ये नहीं करते। वो विनय, उनका सम्मान को वो विनय मानते हैं, और हमारा जो विनय तप है, समझे, उस विनय तप के 4 भेद भी हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उपचार। वह तो विनय, अपने आप पर विनय करना और विनय पूर्वक माने नमस्कार करना, नमना, अपने तरफ अपने उपयोग को झुकाकर वीतराग परिणति होना, वह वास्तव में विनय तप है, तप। और वह तप धर्म है। और एक विनय की बात मैंने कही थी पहले कि एक विनय पाप भी है और एक विनय पुण्य भी है। 5 मिथ्यात्व के भेद हैं, उसमें एक विनय मिथ्यात्व हुआ है, ग्रहित मिथ्यात्व का पाप। चाहे जिसको नमते रहना, जा रहे हैं तो वहां पर वह बैठे हैं देवता, उसको भी नमन, आगे जाएं तो अल्लाह बैठा है, उसको भी नमन, क्यों? भगवान है सब, है, सबका मालिक है। हाँ, सबका मालिक है। उन्होंने अभी भगवान का स्वरूप नहीं समझा। हाँ, बस। चाहे लोग कहने से वो भगवान थोड़ी बन गए, भगवान का तो स्वरूप ही है कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वो भगवान है। अब तुम क्षेत्रपाल में भगवान कहां से ले आए? क्या निमित्त? वितरागी दिख रहे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम तो समझे एक मान लिया तो अपना उपदेश सार्थक हो गया। हम सबसे आशा भी नहीं रखते, हाँ, किसी से आशा नहीं रखते। हमारे एक विद्यार्थी ने ये बात उसके गले उतर गई तो हमने कहा हमारा बोलना सार्थक है। हम जानते हैं कि ये सबका खूटा बंधा हुआ है, टस से मस नहीं होने वाला, चाहे तीर्थंकर आ जाए। हाँ, हाँ, हम जानते हैं सब। नहीं है ना, कहाँ जा रहा है? ये सबके विनय करने में तुम्हारा क्या होगा तुम जानते हो? क्या होगा? तुमने अपने माथे को फुटबॉल बना लिया कि जहां वहां टप्पे खिलाते। क्या निमित्त? क्या सर को क्या बनाया? फुटबॉल। चाहे अल्लाह आए तो वहां भी नमा दिया, चाहे ये आए तो वहां नमा दिया, फुटबॉल बना दिया तुमने सर को, जहां वहां टप्पे। अथवा एक सड़िया नारियल बना दिया सर को कि चाहे चाहे से देवता के सामने फोड़ते जा। अरे ये सर ऐसा है, सही जगह झुकेगा तो कर्म काटेगा और गलत जगह झुकेगा तो धर्म काटेगा। तुम समझो तो सही, कुछ गैर मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा, महापाप। उसका फल देखा कितना भयंकर है। हाँ, हाँ,
तो इसलिए भैया ये विनय संबंध में भी बहुत गड़बड़ी। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होगा, विनय मिथ्यात्व लगेगा। हाँ, सबका आदर करने में विनय मिथ्यात्व, वो ग्रहित मिथ्यात्व है जो इस मनुष्य भाव की नई कमाई है। तीन गतियों में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता, किंतु इस मनुष्य गति में आकर कुदेव कुकुरु को सास को वह नमता है, तो वह नया पाप कमाता है इस मनुष्य। सोच लो। और ग्रहित मिथ्यात्व तो सबको अनादि से चला आ रहा, किंतु ये ग्रहित मिथ्यात्व का पाप नया है, इस जीवन में नया कमाता है और इसका फल बहुत भयंकर। ये सोचना चाहिए। ये इसलिए तुम नहीं सोच पाते कि तुमको देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप पता नहीं। तुम स्वाध्याय में आओ तो पता लग जाए कि सच्चे देव ऐसे ही होते हैं, सच्चे मुनिराज ऐसे ही होते हैं, और शास्त्र भी सच्चे ऐसे होते हैं। सबको आना चाहिए। यदि तुम्हें ग्रहित मिथ्यात्व का पाप नहीं करना हो तो जिनवानी का स्वाध्याय में आओ। हाँ, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ग्रहित मिथ्यात्व रूपी महापाप नहीं करने, इसका फल भयंकर। तो ऐसे ये विनय मिथ्यात्व है। तीन प्रकार का विनय मिथ्यात्व, एक पाप रूप, एक पुण्य रूप, एक धर्म रूप। ये विनय एक ऐसी तलवार है कि यदि सही जगह चली तो कर्म काट देगी, और यदि गलत जगह चली तो सर काट देगी। सोच लो। ये है वस्तु का सुख। तो अपनी तो ये बात चल रही है, एक एक धर्म। टाइम तो हो गया आपका, और 5 मिनट देता हूं। एक एक धर्म एक दूसरे से बड़े हैं। हरिचंद जी, अब हम और आप आए, किस पर आए? हमारे वैया व्रत पर आए। उसमें भी बहुत भ्रांति पड़ी हुई। हाँ, वैया व्रत वैया व्रत। और वैया व्रत तब किसका है? मुनिराज। अब जो मुनिराज को वैया व्रत है, और एक गृहस्थ, और जिस वैया व्रत का अर्थ समझ रखा है कि मुनिराज के पैर दबाना वह वैया व्रत है। अब मैं पूछता हूं कि पैर दाबने वाले को वैया व्रत होगा कि दबाने वाले? हरिचंद जी है? जगत के जो मानते हैं कि दाबने वाले को, गृहस्थी को होगा। दाबने वाला गृहस्थी है कि मुनि? तो वो गृहस्थी के ये वैया व्रत कहे कि मुनिराज के कहे? तो फोकट का पुण्य बांधना है तो चलो, महाराज के पैर ही दबाएंगे, चप्पी करेंगे, ये तेल लगाएंगे, सब करेंगे। कितनी मिथ्या वैया व्रत के संबंध भ्रांति। वैया व्रत का अर्थ होता है सेवा, और यह सेवा मुनिराजों को क्या होता है कि मुनिराज को कभी कहीं रोग हो जावे, दर्द हो जावे, तो दूसरे मुनिराज, जो दूसरे मुनिराज है, उनको समझकर वह उन्हें यह संबोधन करे, अरे देह तो जुदा है, देह जुदा है, आत्म जुदा है, कोई दर्द होता ही नहीं है। ऐसे उपदेश की बात करेगा मुनिराज के सामने, तो वो मुनिराज को क्या कहेगा? उसकी बात ही नहीं सुनेगा। तो फिर क्या होगा कि वह मुनिराज, दूसरा मुनिराज उसके पास जाएगा, पैर दबाएगा, सेवा करेगा, और फिर उपदेश देगा, तब वो उसकी बात को मुनि महाराज मानेगा। क्या जने? जैसे एक भिखारी है। अब भिखारी को नौजवान है, बिल्कुल अच्छा कट्टा कट्टा, और उसको अरे तू भीख मांगता है, नौजवान है, ऐसा है, बोलो तुम्हारी बात सुनेगा क्या हरी जी? तो फिर कैसे सुनेगा? उस भिखारी को घर लाओ,
भोजन कराओ, ये कराओ, तब फिर आप कहोगे तो आपकी बात सुनेगा और फिर करेगा। ऐसे मुनिराज का है। हमको तो भैया व्रत कहां से हो जाएगा गृहस्थी को? वो मुनिराज का व्रत है, तब तो मुनिराज का है। और तो फिर ये वास्तविक क्या है पंडित जी कि भाई जो सेवा का भैया व्रत माने सेवा करना, तो किसकी सेवा कर? पर की यह सेवा कर सकता है। अपने आत्मा की सेवा करके जो वीतराग परिणति होती है, वह वीतराग परिणति वास्तव में तप है। माने अपने उपयोग को अपने उपयोगी स्वरूपी आत्मा में ढालना, वो भैया व्रत है। वो भैया व्रत यहाँ पर उसको तप कहा गया। ये पैर दामने बपायन को पैर कौन दाम सकता है? ये सही है, ये उंगलियां इस उंगली को स्पर्श कर सकती है क्या? बोलो, ये ताली दो हाथ से बजती ही नहीं, ये तो भाषा वर्णना का कार्य। अरे बहुत स्वतंत्र है परमाणु परमाणु, किंतु कहा तुमने सुना ही कहा है दो हाथ से ताली, अरे बजती नहीं। हाँ ये देखो भाई, तो ये किसका, ये आवाज किसकी है? भाषा वर्णना की है, आत्मा की आवाज थोड़ी है। तो ये भैया व्रत का ऐसा स्वरूप है भैया, अपनी सेवा करना, वो भैया व्रत है। और उस भैया व्रत को क्या कहा? तप। तप, अरे तब संज्ञा दी है भैया, और तब मोक्ष का कारण होता है वो संज्ञा। ऐसे भैया व्रत, ऐसा ही स्वाध्याय अभ्यंतर तप में आता है ना। बोलो, स्वाध्याय तप किसको? स्वाध्याय तप महाराज आए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा दे दी थी कि आपने स्वाध्याय करना। हमने प्रतिज्ञा ले ली है। हम मंदिर में जाते हैं, कोई सा भी शास्त्र होता है, चाहे तोता महीने का हो, कुछ भी हो, 2 लाइन पढ़ लेते हैं, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती। इसका नाम स्वाध्याय है क्या? ये स्वाध्याय, ये इसका नाम प्रतिज्ञा दिलाई थी। अरे स्वाध्याय निमित्त जी, उसका अर्थ है स्व का अध्याय करना। हाँ स्व का अध्याय मैंने स्व का सन्मुख होकर वीतरागता रूप परिणित होना। वो वीतराग परिणति वास्तव में स्वाध्याय तप है। उसके भेद भी अनेक कहे, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, वो धर्मोदेश, ये सब धर्मोदेश बाद में दिया है क्या? ऐसे जी धर्मोदेश पहले तो वाचना, फिर प्रचना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर हमारा वो अनुप्रेक्षा के बाद में आमना है, पहले आमना है, फिर अनुप्रेक्षा, फिर धर्मोदेश। और यहाँ तो इसमें से पहले तो निकलता नहीं है और धर्म का उपदेश देना चालू कर देता है। अरे पहले प्रचना पढ़े तो सही जिनवाणी को, और प्रचना पूछना। अगर पूछना नहीं करेगा तो तेरी शंकाएं कहां से दूर होगी? ये सब ऐसे अंतरंग तप हैं जो परिणति में वीतरागता को लाते हैं। किंतु इन अंतरंग तपों को भी हमारा जो शुद्धोपयोगी तप है उसका उन्होंने सहयोगी माना है। इसलिए उपचार से अनशन आदि 12 तपों को भी तप कहते हैं। और अंतिम है ध्यान तप। अनशन से चले थे और ध्यान तक आए। बोलो, ध्यान सबसे बड़ा तप है कि नहीं? ध्यान तो हम बोलो, ध्यान सबको करना आता है। कैसी बात है? हाथ और रौद्र ध्यान तो निरंतर करते। क्यों आपको ध्यान नहीं करते? अरे हमारा वकील क्लाइंट का ध्यान करता है, डॉक्टर रोगी का ध्यान करता है, सब तो ध्यान करते हो। पति पत्नी का ध्यान करता है, पत्नी पति का ध्यान करता है। ध्यान तो 24 घंटे करता है। हाँ
हाँ हाँ, वैसा हरिश्चंद्र जी कहते हैं आंख मिच लो ध्यान हो गया, और अंदर कुछ भी गड़बड़ी चलती है। उस शरीर की प्रक्रिया को ध्यान मानते हैं। अरे ध्यान तो आत्मा की पर्याय है, इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान की बात नहीं है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात है। और वह शुक्ल ध्यान आपने ध्यान का सूत्र भी पढ़ा हो, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। तत्वार सूत्र का सूत्र है कि एक अपने भगवान आत्मा को अग्र प्रमुख प्रधान बनाकर उपयोग को जोड़ना, उसका नाम है धर्म ध्यान। और उस धर्म ध्यान पूर्वक आत्मा में परिपूर्ण लीनता करना, वो शुक्ल ध्यान, और उस शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष। ये महान धर्म, जो धर्म ध्यान है ना, ये महातप है, जो अनेक हमारे मुनिराजों ने अंतर्मूर्त में धर्म प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से ये हम और आप सबको ये 12 तपों में जो भ्रांतियां हैं, वैयाव्रत के संबंध में, अनशन के संबंध में, उन्नोदर के संबंध में, वह बात आपके समक्ष प्रस्तुत की है।